सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। क्या करें हम डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता देंगे। अब और झूठ नहीं बोला जाएगा हमसे। इससे पहले कि डॉक्टर को चेकअप करके असलियत पता चले, हम खुद ही उन्हें सब बता देंगे हम कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। सिंदूरा। हेलो, शंभुनाथ, सहायता कीजिए हमारी। कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, हम क्या करें। हमें राह दिखाइए शंभुनाथ, राह दिखाइए हमें। सिस्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मुझे लगा अंदर कोई पेशेंट नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा। मुझसे अभी सहन नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। इन्हें ज्यादा जरूरत है फिलहाल इलाज की। हमारा चेकअप तो बाद में भी हो सकता है। आप इधर आइए, आराम से बैठिए। ठीक है, आप कल आ जाइए, मैं आपका चेकअप कर लूंगी। ओके डॉक्टर। अच्छा, आप इनके साथ आइए। तो आपका ये पहला बच्चा है, इसीलिए आपको इतनी घबराहट हो रही है। चलिए, मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ। नर्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक लग रही है। मैं अभी आई, आप यहीं रुकिए। डॉक्टर, वो डॉक्टर ने उस महिला को कहीं हमें तो नहीं समझ लिया। हे शंभुनाथ, आज फिर से आपने हमारी लाज रख ली। बहुत बहुत धन्यवाद शंभुनाथ। बुआ जी, क्या हुआ डॉक्टर? कुछ भी नहीं सिंदूरा जी, आपकी भाभी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी। पहले प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा घबराई हुई थी। उसको सब कुछ समझा दिया है। नीड नॉट टू वरी। ओके? डॉक्टर, रूम नंबर 301 वाली पेशेंट को दर्द शुरू हो गया है, जल्दी कीजिए। मैं अभी आई। रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अरे विद्या, विद्या, तुम बस यूं ही घबरा रही थी। देखा,
सब कुछ ठीक है ना? चले घर, स्माइल, चले घर, चलिए चलो। विद्या, इससे तो एक बात साफ हो गई है। सिंदूरा के मन में इस बात का शक है कि आप माँ बनने वाली हैं भी या नहीं, इसीलिए वो अपनी डॉक्टर के पास आपको जांच के लिए लेके गई थी। वो तो तकदीर ने हमारा साथ दिया, वरना सिंदूरा ने तो अपना जाल बिछा ही दिया था। बेटा, हमें तो पहले से ही सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि सिंदूरा को जब से बच्चे के बारे में मालूम पड़ा है, उसने अपनी आंखें आप पर गड़ा रखी है। उस जैसी शातिर दिमाग हमारी जरा सी भी गलती पलक झपकते ही पकड़ लेगी। वो तो शुक्र है भगवान का कि इतना करीब आने के बाद भी उन्हें हमारा सच पता नहीं चल पाया। मगर एक बात तो तय हो गई है बेटा, सिंदूरा इस वक्त एक घायल शेरनी की तरह तड़फड़ा रही है। अब जब उन्हें यकीन हो गया है कि अब सच में माँ बनने वाली हैं, तो उनकी बौखलाहट और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बच्चे की वजह से सागर पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। अब उनका अगला निशाना सागर नहीं, बच्चा होगा। और इस बात का मतलब आप जानती हैं ना? उनका अगला निशाना हम होंगे। अगला बार वो हम पर करेंगी। हालांकि हमें इस बात का गर्व है कि आप अपने पति को इतना चाहती हैं कि उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हैं। लेकिन बेटा, हमें आपकी फिक्र हो रही है। पता नहीं सिंदूरा अब क्या कर डालेगी। सब ठीक होगा बुआ जी। मेरे हाथ पहले से कम कांप रहे हैं। अगर मैं इसी तरह कोशिश करता रहूं तो जल्दी लिखने के लायक हो जाऊंगा, और फिर धीरे धीरे शायद चलने भी लगूंगा। ओफो अनिकेत, नर्स, नर्स। यस मैम। तुम अनिकेत को अकेला छोड़ के कहाँ चली जाती हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये खुद कुछ भी करने में असमर्थ है, तो तुम्हें इनके आसपास रहना चाहिए कि नहीं? आई एम सॉरी मैम, मैं घर पे फोन करने के लिए गई थी, बस अभी साफ कर देती हूँ सब। एक्टिंग तो काफी अच्छी कर रहे हो अनिकेत, अच्छा दिखावा है ठीक न होने का। मगर आप एक बात भूल रहे हैं कि आपका वास्ता सिंदूरा से पड़ा है, जिसकी नजरों से कुछ भी छिपाना नामुमकिन है। महुआ प्लीज एक सेकेंड। महुआ प्लीज मेरी बात सुनो। उस रात को चंद्रमुखी को मैंने छत पर नहीं बुलाया था, वो अपने आप आ गई। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने आपसे इसके बारे में कोई सफाई नहीं मांगी है और मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। पर आप मुझसे इस तरह क्यों बर्ताव करेंगे? मैंने कहा ना कि मैंने चंद्रमुखी को वहाँ नहीं बुलाया था, वो अपने आप आ गई थी। हर्ष, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी है और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें ऐसे देख ले। प्लीज। महुआ प्लीज, महुआ हम क्या कह रहे हैं एक बार सुन तो लो। चंद्रा, महुआ दी, आइए ना। ये तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हमारे लिए?
ये साड़ी हमारे लिए। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? हाँ दी, बहुत अच्छे हैं। चंद्रा, मुझे खुशी है कि हम दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया है। तुम ही ने पहला कदम उठाया था ना, हम दोनों के बीच बढ़ती दूरी खत्म करने के लिए। मुझे अच्छा लगा था जब तुम खुद मुझसे बात करने आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाकी की दूरी को मैं ही मिटा देती हूँ। सच में तुम पे ये साड़ी बहुत जच रही है। क्यों जीजा जी, चंद्रा अच्छी लग रही है ना इस साड़ी में? बहुत अच्छी लगी। देखा, जीजा जी को भी तुम्हारी साड़ी बहुत पसंद है। आज से तुम्हारी सारी खरीदारी मैं ही करूंगी। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। अरे क्या हुआ विद्या, बता तुम्हें। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस विद्या। एक मिनट। कुछ नहीं, वो कमर जरा से खिंच गई थी, मोच आ गई थी अभी। कैसे विद्या? मैंने कहा था ना आराम करने। चलो बैठो। अरे चलो। नहीं, सच में अभी बेहतर। विद्या चलो, ठीक मैंने कहा था है। ना काम नहीं करने के लिए। अरे चलो बैठो। हम ठीक है। अरे अब क्या विद्या, कर रहे हैं? अरे लाइए, हाथ दीजिए। उठिए उठिए, आप तुम ठीक हो उठिए। विद्या, विद्या तुम ठीक तो ना? विद्या सुनो, तुम ठीक हम हो ना? बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो ना? आप डर गए थे, है ना? बहुत 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 डरते हैं आप। हाँ? दीदी, विद्या की पीठ में मोच आ गई थी, बस वही देख रहा था। ठीक है। ठीक, दिखाओ मुझे। नहीं दीदी, अभी ठीक है, इतना दर्द नहीं है। नहीं विद्या, इन दिनों छोटी छोटी बातों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तुम चलो चलकर लेट जाओ। दीदी, सागर बोलो इसे। कोई बड़ी बात चलो नहीं विद्या, है। तुम चलो। आराम करो। चलो लेट जाओ। चलो लेटो। अरे दीदी, पैर ऊपर कर लो, बस लेटी रहो चुपचाप। विद्या, तुम्हें सागर ने मना किया है ना कोई भी काम करने से। तुम बस आराम किया करो। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम क्या करेंगे? अब बिस्तर से बिल्कुल मत उठना। विद्या, दी बिल्कुल सही कह रही है। चुपचाप आराम करोगी और कुछ नहीं। हम है ना काम करने के लिए, क्यों दी? अच्छा ठीक है, हम लेते हैं। 1 मिनट। अब तुम क्या कर रही हो? मैं उतार देती हूँ। दीदी, आप हमारे पैर कैसे छू सकते हैं? आप हमसे बड़े हैं। बड़ी हूँ तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। तुम लेट जाओ। अरे ये सब देखकर ही तो मेरे भोले भाई के दिल में मेरे लिए फिर से प्यार उमड़ेगा। कैसे प्यार से अपनी दी को देख रहा है कि मेरी दी कितनी अच्छी है। बस अब तुम आराम करो। सागर जी, मैं जानती हूँ तुम्हें विद्या की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे भी बहुत चिंता लगी रहती है इसकी। मेरी मानो तो हम एक बार डॉक्टर को बुला ही लेते हैं।
विद्या की पीठ दिखा देते हैं। कभी कभी मामूली दर्द भी बहुत परेशान कर देता है। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। डॉक्टर रही बात विद्या की पीठ की, तो उसकी मालिश हम खुद कर देंगे और साथ ही कुछ काढ़ा बनाकर पिला देंगे। बस सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बुआ जी, जैसा आप ठीक समझे। अपना ध्यान रखना। सागर बेटे, आप जी। ऐसे ही साबुन लगाकर खड़े रहेंगे या अब नहाएंगे भी? सॉरी बुआ जी। ये रामू काका ने कोला की बॉटल्स कहाँ रख दी? भारत, क्या कर रहे हो किचन में? जाओ बाहर जाओ। मम्मी, मुझे कोला पीना था। भारत, हर बात में जिद मत किया करो। जाओ यहाँ से। रामू काका भी यहाँ नहीं है। यही सही मौका है। ये धतूरे के बीच कुछ ही पल में अपना काम कर देंगे। विद्या के शंभुनाथ को तो धतूरा बहुत पसंद था ना। अब उनकी भक्त भी इसका थोड़ा सा मजा चख ही ले। धतूरे का ये काढ़ा पीते ही विद्या का गर्भ गिर जाएगा। आज देखते हैं कि विद्या की भक्ति उसे भोले शंकर के इस प्रसाद से बचा पाती है या नहीं। शालू, यहाँ आना। ये सिंदूरा दीदी। शालू, ये जाकर विद्या को दिया और कहना कि बुआ जी ने दिया है। ऐसे लेटे लेटे तो और बीमार हो जाएंगे। पूजा का वक्त हो रहा है, हमें तैयार हो जाना चाहिए। विद्या? अरे ये विद्या कहाँ गई? शायद बाथरूम गई होगी। मैं ऐसा करती हूँ, ये काढ़ा यहीं रख देती हूँ। विद्या खुद ही ड्रिंकिंग कर लेगी। हाँ।
ये बुआ जी कहाँ से आ गई? अगर इस वक्त ये विद्या से मिलने गई तो ये धतूरे का घोल देखकर जरूर पूछेंगी कि ये किसने भेजा है, और मेरी तरकीब धरी की धरी रह जाएगी। इन्हें किसी भी तरह विद्या के पास जाने से रोकना होगा। बुआ जी, बुआ जी, आप कहीं जा रही हैं? सिंदूरा, विद्या के कमरे की तरफ जा रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि विद्या से ही मिलने जा रहे होंगे। क्यों, कुछ काम है? हाँ, नाश्ता। नाश्ता? बुआ जी, मैं रामू काका को बताना भूल गई कि आज शाम को नाश्ते में क्या बनेगा, और मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम भी करना है इस वक्त। अगर आपको एतराज ना हो तो आप थोड़ी देर किचन संभाल लीजिए। विद्या तो आराम ही कर रही होगी। जरूर। थैंक यू। थैंक गॉड। दीना, आज शाम को पालक के साथ साथ प्याज के पकौड़े भी बना लीजिएगा। जी बुआ जी। दीना, ये धतूरे के बीज यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों वाला घर है दीना, इतनी खतरनाक चीज यहाँ कैसे पड़ी हुई है? हम धतूरा काहे लाएंगे, और हम तो अभी भी बाजार से आए हैं। हमसे पहले तो यहाँ सिंधुरा जी थी। बुआ जी, आप कहीं जा रही हैं? रामू काका को बताना भूल गई कि आज शाम को नाश्ते में क्या बनेगा, और मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम भी करना है इस वक्त। अगर आपको एतराज ना हो तो आप थोड़ी देर किचन संभाल लीजिए। विद्या तो आराम ही कर रही होगी।